किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज फिर हम सरसों के भाव और उत्पादन पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करनी बेहद जरूरी है। मैं आपको यह बता दूं कि सरसों के अंदर जो भ्रम फैलाया गया, जो प्रचार किया गया, उस प्रचार के बारे में हर किसान को जागरूक करना और उस तक ये बात पहुंचाना बेहद जरूरी है। इसलिए लगातार वीडियो सरसों के बारे में अपलोड किए जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस सप्ताह के अंदर जो सोमवार को आमदनी थी वो 15 लाख बोरी थी, मंगलवार को 13 लाख बोरी, और कल की आमदनी बात करें तो 8 लाख बोरी की आमदनी पूरे भारत की मंडियों में आई है। अब हो क्या रहा है, हो होने क्या जा रहा है, यह बात आप समझने की कोशिश करें इस वीडियो के अंदर। साथियों, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूं, ना मैं बेचने की कह रहा हूं, ना मैं खरीदने की कह रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बाजार की जो पूरी जानकारी है, पूरी डाटा है, वो वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपकी नज़र बाजार के ऊपर बनी रहे, आपको समय समय पर मैं आगाह करता रहूं, तो आप इस वीडियो के द्वारा जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी को गौर से सुन करके उस पर अमल करें, और हरेक तरह जितने भी जिन्स किसान के घर में पैदा होते हैं उनके भावों के बारे में विचार करें। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि समय समय के ऊपर आपको सही सही रिपोर्ट मिलती रहेगी। साथियों, मैंने 2 महीने पहले यह बात कही थी कि सरसों का उत्पादन घटने वाला है, और वो घट चुका है। अब सारे के सारे बाजार के जितने भी ये मिल वाले, जो तेल मिल वाले हैं, चाहे सरकार हो, इनके हाथ पांव फूलने शुरू हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं भाई? इनके ये तो कह रहे थे बम्पर पैदावार है, खरीद लो भाई, खरीद लो। किसान ने ये भी ठान लिया है कि वो मंदे भाव में एक दाना भी नहीं देगा। और ये भी बता दूं कि किसान, यदि खेत के अंदर कोई मेहमान जाता है और किसान के खेत में यदि फल होता है, तो वो जाने के बाद उसको बड़ा सा फल तोड़ के बिठाकर खिलाता है, और उसकी आवभगत बहुत बढ़िया तरीके करता है। अभी मेरे खेत में बड़ा मेहमान आया है और एक भी पैसा वो लेता नहीं। परंतु जब किसान की बिगड़ जाती है, तो यदि घास का एक तिनका भी कोई उठा लेता है ना, तो उसको लठ मारता है। ये भी नोट कर लो। जिस दिन किसान जाग जाएगा, ये ठन लेगा कि हम मंदे भाव में सामान नहीं देंगे, तो बड़े बड़े उद्योगपति हो, चाहे सरकार के नुमाइंदे हो, ये घर घर अनाज की बोरियां लेकर भीख मांगते घूमते दिखाई पड़ेंगे। साथियों, किसान नाम को छोटी बात नहीं है। इस देश के अंदर 70% लोग किसान हैं। छोटे व्यापारी जो किसान हैं, मजदूर लोग हैं वो किसान हैं, छोटे दुकानदार हैं वो किसान हैं। एक किसान 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 शब्द बहुत बड़ा है। खेती करने वाले को किसान कहते हैं। और जो धरती, जो मिट्टी को खोद कर, इतनी कड़कड़ाती हुई गर्मी के अंदर, इतनी कड़कड़ाती हुई सर्दी के अंदर, और ये थ्रेसर, ट्रैक्टर, डंपर, जेबीसी, फलानी सी, इनके ऊपर लगातार मुंडासा मार मार कर जो काम करता है ना, वो किसान है। इतने ताकतवर इंसान के साथ यदि कोई टकराता है तो ये फौलादी इंसान है, चकनाचूर हो जाता है। साथियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि किसान को हर संभव लूटने की 24 घंटे प्रयास किए जा रहे हैं। हर चीज के भाव में खेल खेला जा रहा है। मौसम के हिसाब से, पानी की कमी के हिसाब से, नकली खाद दवाइयों के हिसाब से, मजदूरी कम देने के हिसाब, हर तरह से किसान के ऊपर मार पड़ रही है, पर फिर भी किसान जिंदा है। तो आप सोच के देखो कि ये कितनी मजबूत कौम है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आज हालात बाजार के बने हुए हैं, सरसों के अंदर जो बम्पर प्रोडक्शन का ये भांडा फैलाया गया, जो भरम फैलाया गया, और मैंने इसके भी विरोध में एक वीडियो भी बनाया था कि भी ये झूठा है, समझदार हो जाओ और समझ लो। और विदेशों में कहीं एक दाना नहीं मिलेगा। साथियों, 150 करोड़ जनता को खिलाने के लिए तेल की जरूरत हर इंसान की जरूरत है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम मंदे के अंदर हमारा माल लुटा दें, कमाने वाला भूख मरता रहे और खाने वाला ऐश करता रहे। साथियों, ये कतई जायज नहीं है। सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों में बदलाव होना जरूरी है। इसीलिए मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं। कई भाई ये कहते हैं कि आप सरकार का नाम क्यों लेते हो? भाई, राजा का नाम तो लेना पड़ेगा। किसका नाम लूं? आपका लूं या मेरा लूं? जिसके हाथ में कोई सामान होगा उसी का नाम लूंगा, उसी के पास जाऊंगा। कोई नौकरी करने वाला यदि छुट्टी मांगेगा तो अपने बॉस के पास जाएगा, छुट्टी दे दो जी। और किसका नाम लूं? सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव लाना पड़ेगा। 5940 रुपए सरसों का भाव कोई जायज नहीं है। इन्होंने मिनिमम, कम से कम, एमएसपी को बोलते हैं कि कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए। भाई, कम से कम मिलना चाहिए, सही क्या मिलना चाहिए? साथियों, मैंने पहले भी कहा था,
आज 6800 6850 के भाव तो बड़ी मंडियों के अंदर बढ़ चुके हैं। 200 रुपए की तेजी एक दिन में सरसों ने दिखाई है। बांग्लादेश के द्वारा सरसों खड़ी की मांग निकल के आ रही है। सोचने वाली बात है। मैं ये नहीं कहता कि बेच दो या रख दो, परंतु किसान ने अब की बार एक जो काम किया है उसका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि इसने जो एकदम आवाज घटाई है, 15 लाख से 13, 13 से 8 लिया है। भाई भाइयों, थारा बहुत बहुत धन्यवाद। अन सीख आ जाएगी। क्यों ए तैयार बैठा के इज्जू ही शीर्षम लिकड़ेगी, अपन लफड़ लेंगा। साथियों, इस बात के लिए ये पलाथ मार कर बैठे थे, परंतु अब इनको पता चल गया है कि किसान ने सरसों निकाल करके अपने घर में स्टॉक करनी शुरू कर दी है और वो मंदे भाव में देगा भी नहीं। यदि साथियों इस पैटर्न के ऊपर किसान चल पड़ा तो मान के चलो कि इनकी पुंजड़ सिद्धि हो जाएगी। सिद्धि बात करने वाला आदमी हो तो। और इसीलिए कहता हूं ये किसानी चैनल है, आपकी आवाज उठाने वाला चैनल है। चाहे कोई व्यापारी भाई हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दुकानदार हो। और यूट्यूब पर एक अकेला चैनल है जो किसान के लिए बोल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे संगठन को बढ़ाएं, हमारी ताकत को प्रदर्शित करें, हर इंसान तक इस वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर एक किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को जागृत करने की कोशिश करें कि बड़े उद्योगपतियों के हत्थे चढ़ने से बचने की भरपूर कोशिश की जाए। मजबूरी बस अनाज बेचना पड़ता है, मुझे पता है, मैं किसान हूं, नुकसान झेलता हूं, 40 वर्ष से लगातार खेती कर रहा हूं, पर मजबूरियां होती है, माल देना पड़ता है। परंतु कई बार हम बिना मजबूरी के इनके भय से भी मंदा आ जाएगा भाई, तो माल दे देते हैं। साथियों, ये सही नहीं है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए मैं सरसों के बारे में फिर आपको आगाह कर रहा हूं कि सरकार जब तक सरसों की खरीद शुरू करेगी तब तक मंडी के अंदर माल मंदे भाव में ना बेचो। और जो राजस्थान के किसानों ने फैसला लिया है कि 6000 से कम एक पैसा नहीं देंगे, तो 6000 से कम एक पैसा ना दो। और मैंने ये बात पहले कह भी चुका हूं भी बड़ी मंडियां सलोनी और कोटा जैसी मंडियों में 8000 रुपए सरसों हो जाएगी, होएगी। सीजन निकलने के बाद हो जाएगी दिवाली तक। अब आपकी मंडियों में आज 6700, बड़ी मंडियों में 6700 हो गई है, मान के चलो 7 तो होगी, 1000 का फर्क रहा है। एक जंप लेगी तो 1000 और जाएगी। अब आपके हाजिर मंडियों में ये क्या भाव लेते हैं मुझे इस बात का पता नहीं, परंतु मैं मानता हूं कि 6500 से कम सरसों नहीं बिकेगी। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, हर किसान तक शेयर करें। बेचने और रखने क्या आपकी मर्जी है, मेरे पर वो आरोप मत लगाए कि आपने कहा था, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूं। मैं जो बाजार के अनुमान है वो आपको बता रहा हूं। अनुमान के आधार पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। कई बार क्या होता है, अनुमान लगाया जाता है कि अब की बार बरसात बहुत होगी, एक बूंद भी नहीं पड़ती भाई। और कई बार ये कह देते हैं कि एक बूंद नहीं पड़ेगी और बम फूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा बरसात होती है। साथियों, इस बात के लिए मैं कोई जिम्मेवार नहीं हूं कि आपने कहा दे फलाने दिन तारीख में भाव, तारीख नहीं रख सकता। परंतु सीजन निकलने के बाद सरसों के अंदर मंदी, मैं फिर कह रहा हूं, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। कल चने के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा कि चने के अंदर क्या स्थिति रहने वाली है, और ग्वार के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि ग्वार के क्या स्थिति रहने वाली है। साथियों, दोनों जिन्सों के बारे में कल आपको पूर्ण रूप से रिपोर्ट देने की भरपूर कोशिश की जाएगी, जो सच्ची हो और आपको सावधानी का, नुकसान से बचने का मौका मिल सके। इसीलिए फिर दोबारा मैं आपसे विनती करता हूं कि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो चैनल को जुड़ के और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाएं, ताकि हमारी आवाज़ कोने कोने तक जाए, हमारी एकता का परिचय मिले। वीडियो सुनने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए, जो आप किसान हित में काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हुआ इस वीडियो को विराम देता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि आप किसान की ताकत जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।